प्रभुहि चित पुनि चितव मह राजत लोचन लोल खेलत मन सी जमीन जुग जुन विधु मंडल डोल। प्रभु चिता पुनि चितव मह, भगवान राम ने जैसे ही सबकी तरफ देखा और चिताए मही और पृथ्वी की तरफ देखा तो राजत लोचन लोल, उनके नेत्र बहुत ही सुशोभित हो रहे। राजत माने सुशोभित हो रहे थे, बहुत ही सुशोभित हो रहे थे। और ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कि मानो विधुमंडल डोल, सारे संसार के अंदर एक भगवान राम रूपी मछली ब्रह्मांड में क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। तो आज होता क्या है कि गिरायल नमुक पंकज रोकी प्रगटन लाज निसाय बलोकी। आज गिरायल न, उनकी निगाह रूपी भौरा, किसकी? भगवान राम की निगाह रूपी भौरा मुख पंकज रोकी, मुख पंकज यानी मोह रूपी कमल पर भ्रमण कर रहा है और प्रगटन लाज निशा अवलोकी। तो ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा जो है शोभामान हो रहा है कि निशा अवलोकी, तो वह रात्रि में भी प्रकाशित हो रहा है। आगे बताया लोचन जलर लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के इस क्रीड़ा को देख करके सभी लोगों के अंदर आँखों के दोनों किनारों पर एक आंसू रूपी जल प्रवाहित होने लगा। तो वो जल ऐसा मालूम पड़ रहा था कि प्रेम के वशीभूत हो करके कि जिस प्रकार से इतने प्रेममय हैं जैसे किसी कृपणी मनुष्य को सोना अधिक प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान राम के दर्शन करके सभी के नेत्र प्रेममय जल से विभोर हो जाते हैं और वे मुक्त हो जाते हैं। तो उस समय ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मानो सकुची व्याकुलता वड़ी जानी धरि धीरज प्रतीत युर आनी। भगवान के रूप को देख करके जितनी व्याकुलता थी, अब वो घबराहट जो थी वो सच्चाने लगी प्रभु को देख करके। और सच्चा करके क्या होने लगा का उस सबके हृदय के अंदर एक धैर्यता रूपी प्रीत प्रेम प्रकट होने लगा। और क्या हुआ? तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। सबके हृदय के अंदर तन से मन से वचन से सबके हृदय के अंदर एक सच्चा रूप धारण होने लगा। किसके लिए? तो भगवान राम के कमल रूपी चरणों में, भगवान राम के कमल रूपी चरणों में सबका सच्चा प्रेम जागृत होने लगा, उत्पन्न होने लगा। और क्या हुआ? कतौ भगवंत सकल ओरवासी करहु मोय रघुवर की दासी। जब प्रभु के चरणों में प्रेम अर्पण होने लगा तो सीता जी बोली हाथ जोड़ करके, कतौ भगवंत, हे महादेव और पार्वती। तौ माने दोनों के लिए आता है। हे महादेव और पार्वती, मेरे हृदय के अंदर सकल उर्वासी, सबके हृदय में वास करने वाले शंकर और पार्वती, करहु मोय रघुवर की दासी, मुझको इन भगवान राम की दासी बना दो। आगे बताया है जय काजे पर सत्य सनेहु और सोता है मिले न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सच्ची प्रीति होती है, सच्चा प्रेम होता है, वह उसको मिलने में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती, वह उसको अवश्य प्राप्त हो जाती है। और प्रभु तन चिता प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चित, आज भगवान प्रभु के शरीर की तरफ देख करके सबके हृदय के अंदर सत्य स्नेह प्रकट हो गया। और प्रकट होकर क्या हुआ? कृपा निधान राम सब जाना। कृपा के निधान, कृपा के खजाना भगवान राम
यह सबके हृदय की वासना को समझ गए, जान गए। तो सिया चित बिलो के धन कैसे। अब सिया बिलो सीता जी की तरफ देख करके भगवान राम ने तके धन कैसे, निगाह सीता की तरफ करके और उस धन की तरफ ऐसे तके कैसे, जैसे चिता गरुड़ लघु व्याग है, जैसे एक गरुड़ पक्षी, लघु माने छोटे जीव की, सर्प की तरफ उसको पकड़ने के लिए तकता है, ठीक ऐसे ही भगवान राम सीता की तरफ देख करके उस धनुष को पकड़ने के लिए तकते हुए दिखाई दिए। हुआ क्या, लखन लखे रघुबंश समन ताके हरि को दंड। उनके छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण ने जैसे ही भगवान राम को धनुष की तरफ तकते हुए राम को देखा लक्ष्मण ने, तो क्या हुआ, पुलक गात बोले वचना, सबके शरीर पुलकामान हो गए और पुलकामान होकर के बोले वचन। क्या वचन बोले, चरण चाप ब्रह्मांड। जैसे ही उन्होंने उस धनुष के चरणों को धनुष की तरफ स्पर्श किया तो क्या हुआ, पूरा ब्रह्मांड थर थर कांपने लगा। कैसे, दिग्गज हूँ मत आए कोला, धर धरन धर धीरन डोला। दिग्गज दिशा रूपी हाथी और कमठ यानी कछुआ, आहे माने सर्प, ये सब किलमिलाने लगे और धरन धर धीरन डोला। और ये पृथ्वी धरन, ये जो है धैर्यता को धारण नहीं कर सकी। हुआ क्या, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुनिया यश मोरा। राम चाहे शंकर धन तोरा, राम ने जैसे ही शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहा तो हो सजग सुनिया यश मोरा, तो हो सजग सारा संसार जाग गया और जाग करके आयस मोरा, वाणी भगवान राम की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। हुआ क्या, चाप समीप राम जब आए, नर नार निसुर सुकृति मनाए। जैसे ही भगवान राम उस चाप के पास में उसको स्पर्श करके जैसे ही खड़े हुए तो जितने भी नर नारी थे सबके हृदय के अंदर सुकृत बनाए, अपने को सब धन्य मानने लगे, और क्या करने लगे, सब कर संशय और वज्ञानु, मंदमही पय कर अभिमानु। सबके हृदय ये संशय है, ये अज्ञानता है कि भगवान राम कितने टाइम पर धनुष को तोड़ेंगे। लेकिन आगे बताया कि मंदमही पर, जो कम बुद्धि वाले थे, मलिन थे राजा, वो क्या हुए, उनके हृदय के अंदर अभिमान जागृत हो गया कि ये भगवान राम कभी धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे। ऐसा अभिमान जागृत हो गया। और भृगुपति केर गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरह केर कलराई। आज धनुष को तोड़ने के लिए भगवान राम पास में आए तो उसको तोड़ ही नहीं पाया। तब तक भृगुपति यानी परशुराम जो थे एकदम क्रोध में आकर के गरुआई वहाँ पर आते हैं और सुर मुनि रहे केर कंदराई। सुर देवता मुनि अपनी कंदराओं को छोड़ करके बाहर खड़े हो गए कि कारण क्या हुआ, ये जमीन हली क्यों किलमिलानी। हुआ क्या, कसिय कर सोच जनक पछितावा। सिय कर सोच, आज सीता जी की तरफ विचार करके राजा जो जनक थे वो पछताने लगे। क्या पछताने लगे, करान ने कर दारुण दुख दावा। और क्या ये तो क्यों पछताने लगे कि जाने धन टूटा या न टूटा, इसलिए वो पछताने लगे और रानी को भी दुख होने लगा इस चीज का। तो हुआ क्या, चाप सिंधु बन बोई तपाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। सब इकट्ठे होकर के, और जहाँ पर भगवान राम खड़े थे सब साथ होकर के धनुष के पास जाके खड़े हो गए। राम बाहुबल सिंधु अपारा। और सब कहने लगे कि भगवान राम की भुजाओं में इतनी ताकत है। कितनी ताकत, बाहुबल, इतनी ताकत है
सिंधु अपारा, जो इतने बड़े सिंधु, जो अपार सिंधु था, उसको क्या किया, चाहत पारो न को कुड़हारा। और इतने जो है इनके अंदर ताकत है, अगर ये चाहें तो एक क्षण मात्र में इस धन को तोड़ करके फेंक देंगे। राम बिलो के लोग सब क्षेत्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतन जानी विकल विचेत। राम बिलो के लोग सब, भगवान राम को देख करके सभी लोग ऐसे खड़े हो गए, चित्र लिखे से देख, जैसे किसी की तस्वीर होती है, तस्वीर की तरह सभी लोग भगवान राम को देख करके खड़े रह गए। और खड़े होकर क्या किया, कचितय सीय कृपा नितन, चितई सीय कृपा नितन। सीता जी ने जैसे ही कृपा के सागर भगवान के राम की तरफ देखा तो क्या हुआ, जानी विकल विशेष। आज भगवान राम ने सीता जी को एक विकल परिस्थिति में, एक विशेष दुख के रूप में सीता जी को जैसे ही देखा तो क्या हुआ, देखी विपुल सीय